वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल के स्ट्रिंग या फिर स्केलर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इन फंक्शंस में हम इनपुट की फॉर्म में एक आर्ग्यूमेंट उसमें देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद उसके थ्रू एक वैल्यू रिटर्न होती है। हम एसक्यूएल के जो मेन स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है अपर। अपर मेथड क्या करता है कि अगर आपने किसी कॉलम के टेक्स्ट को अपर केस कैरेक्टर्स में व्यू करना है उसके लिए यूज होता है। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए वर्क करेगा। एक्चुअल हमारी टेबल का डाटा इससे अफेक्ट नहीं होता। इसका सिंटेक्स होगा सिलेक्ट अपर, फिर ब्रैकेट में हम जिस कॉलम के डाटा को अपर केस में देखना चाहते हैं उस कॉलम का नेम, फिर फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट अपर, ब्रैकेट में नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड है लोअर। ये किसी कॉलम के टेक्स्ट को लोअर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटेक्स भी उसी तरह से सिलेक्ट लोअर, ब्रैकेट में कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट लोअर, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट मेथड है सब एसटीआर। ये सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में से जितनी लेंथ की सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। इसके लिए हम 3 आर्ग्यूमेंट्स इसमें देते हैं। फर्स्ट कॉलम का नेम, सेकंड स्टार्टिंग इंडेक्स कि कौन से इंडेक्स से सब स्ट्रिंग आपको बनानी है, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इस तरह से इसका सिंटेक्स हम देख सकते हैं। सिलेक्ट सब एसटीआर, कॉलम नेम, कॉमा स्टार्टिंग इंडेक्स, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट सब स्ट्रिंग सब एसटीआर नेम 06 फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट मेथड है लेंथ। ये आपको अगर किसी कॉलम में जो एंट्रीज आपने डाली हैं उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसके लिए यूज होता है। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट लेंथ, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट लेंथ, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें नेम कॉलम में जितने भी फील्ड्स होंगे ये उनके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको शो करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है राउंड। ये एक पर्टिकुलर कॉलम की डेसिमल वैल्यूज को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करने के लिए यूज होता है। इसका जो सिंटेक्स है सिलेक्ट राउंड, कॉलम नेम, कॉमा डेसिमल की कितने नंबर ऑफ डेसिमल तक आप राउंड ऑफ करना चाहते हो फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट राउंड सैलरी, कॉमा 2 फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज कनकैट। कनकैट मेथड 2 या 2 से ज्यादा टेबल के डाटा को कनकैटिनेट करके शो करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट कनकैट फर्स्ट कॉलम का नेम, कॉमा सेकंड कॉलम का नेम और फिर फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कनकैट, ब्रैकेट में हमने नेम, कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट मेथड है रिवर्स। ये पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को उल्टा करके आपको शो करेगा। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट रिवर्स, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट रिवर्स, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस। ये आपके एक पर्टिकुलर कॉलम में से कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके दूसरे जो भी आप नए कैरेक्टर से उसको रिप्लेस करना चाहते हैं उससे रिप्लेस करके आपको दिखाएगा। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट रिप्लेस, पहले कॉलम का नेम, फिर कॉमा ओल्ड कैरेक्टर्स जो पुराने कैरेक्टर्स उस कॉलम में हैं, फिर कॉमा न्यू कैरेक्टर्स आपको जिन न्यू कैरेक्टर्स से उसको रिप्लेस करना है, फिर फ्रॉम टेबल नेम। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट रिप्लेस नेम, आपने पहले स्मॉल ए दे दिया फिर कैपिटल ए फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें नेम कॉलम में जितने भी स्मॉल ए होंगे वो कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है इन एसटीआर। इसके थ्रू आप एक कॉलम में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर को अगर काउंट करना चाहो तो वो आपको नंबर ऑफ दैट कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट इन एसटीआर, ब्रैकेट में कॉलम नेम, फिर किस कैरेक्टर्स को काउंट करना है, फिर फ्रॉम टेबल नेम। जैसे नीचे हमने एग्जांपल लिया सिलेक्ट इन एसटीआर नेम, कॉमा ए फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हर कॉलम के नेम के हर वैल्यू में ए कितनी बार है वो काउंट करके आपको दिखाएगा। अभी मैं प्रैक्टिकली इन सारे एग्जांपल्स को आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ कि कैसे ये वर्क करते हैं। ये हमारी एम्प्लॉय नाम से टेबल है जिसे हमने सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू डिस्प्ले किया हुआ है। अब हम इस पे डिफरेंट स्केलर फंक्शंस का यूज करते हैं। सबसे पहले अपर, तो सिलेक्ट अपर, फिर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब इसमें जो नेम कॉलम है नीचे ये हमारा अभी स्मॉल और कैपिटल लेटर का मिक्सचर है। अब हम देखते हैं इसको। अब इसमें देखिए ये सारे कैरेक्टर्स कैपिटल्स में शो कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर लोअर अप्लाई कर देते हैं और अब हम रन करते हैं तो अब सारे हमारे लोअर केस में आ रहे हैं इसके कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के लिए SUBSTR, सबसे पहले नेम, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स और फिर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें निकालने हैं। हम इसको रन करते हैं। अब इसमें सभी के ये 5 कैरेक्टर्स हमें दिखाएगा। जो एक्स्ट्रा वाले होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 4 डाला
तो अब ये 4 कैरेक्टर्स हमें दिखा रहा है। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ में हम कॉलम का नेम दे देते हैं, नेम, और रन करते हैं क्वेरी को। तो ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नेम में जितने भी हैं हर कॉलम के, हर रो में, वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। नेक्स्ट है कनकैट। कनकैट नेम एंड सैलरी। तो अब ये दोनों कॉलम्स एक दूसरे के साथ हमें ज्वाइन हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है रिवर्स। जिसका डाटा ये उल्टा करके दिखाएगा इस फंक्शन के थ्रू। तो अब ये देखिए, ये जो नेम्स हैं अब ये हमें रिवर्स फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस में पहले कॉलम का नेम, फिर पुराने वाला कैरेक्टर, फिर जिस नए कैरेक्टर से आपको उसको रिप्लेस करना है वो। अब इसमें जितने भी स्मॉल ए होंगे नेम में, वो कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाएंगे। ये देखिए नीचे। नेक्स्ट है इन स्ट्रिंग। अब हमें काउंट करने हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर उस पर्टिकुलर कॉलम में कितनी बार आ रहा है। तो नेम में हम ए को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में 2 बार आया है ए, सेकंड रो में 4 बार, फिर 9 बार। इस तरह से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हर कॉलम में ये हमें दिखा रहा है। लास्ट फंक्शन है हमारा राउंड। ये नंबर ऑफ डेसिमल में काम करता है। अगर हमारे पास डेसिमल्स होंगे, ये उस केस में हमें शो करेगा कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स तक आप देखना चाहते हो। हम इसको रन करते हैं। अब इसमें क्योंकि हमारी डेसिमल्स वैल्यूज नहीं है, तो ये हमें ओरिजिनल वैल्यूज ही दिखा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट स्केलर फंक्शंस वर्क करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।